अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं जी आप लोग? सब ठीक हैं? उम्मीद है कि बिल्कुल आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं 1.2। तो 1.2 ये 9th क्लास की मैथमेटिक्स है। तो 1.2 स्टार्ट करने से पहले इसकी कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ चीज़ें हैं, इनके बारे में अगर हम जान लेंगे तो वो हमारे लिए बेहतर होगा। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले ये कुछ चीज़ें हम पहले चेक करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस कि मैट्रिक्स की जो है वो टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है हमारे पास रॉ मैट्रिक्स। रॉ मैट्रिक्स क्या होता है? जो कि नाम से ज़ाहिर है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सिर्फ एक ही रॉ हो, ठीक है, उसको हम एक ही कतार हो, उसको हम बोलते हैं रॉ मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड अ रॉ मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन रॉ। अगर इसकी सिर्फ एक रॉ है तो उसको हम बोलेंगे रॉ मैट्रिक्स। ठीक है, ये एक सिर्फ कॉलम जितने मर्जी हों, रॉ उसकी एक होनी चाहिए। उसके बाद आ जाता है कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम से जैसे नाम से शो हो रहा है कि जिसका सिर्फ एक ही कॉलम हो, उसको हम बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। सिर्फ एक ही कॉलम है, रॉज जितनी मर्जी हो, कॉलम एक है। इधर था कॉलम जितने मर्जी हो, इसकी रॉ एक हो, उसको रॉ मैट्रिक्स। यहाँ भी इसको बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स जिससे सिर्फ एक ही कॉलम हो। उसके बाद आ जाता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है ऐसा मैट्रिक्स जिसके रॉ एंड कॉलम्स की तादाद जो है वो बराबर ना हो, तो उसको हम बोलेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स एम is called rectangular if the number of rows of M is not equal to the number of columns of M। M मतलब कि वो जो मैट्रिक्स है ना, उसकी जो है रॉज और कॉलम आपस में बराबर नहीं होंगे, तो उसको हम बोलेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जैसे कि ये एग्जांपल दी हुई है इसकी, ये देखिए, इसमें रॉज कितनी हैं? 3 रॉज हैं। और कॉलम कितने हैं? 2 हैं। तो 3/2 इसका आ जाएगा, ऑर्डर आ जाएगा। तो ये हमारा रेक्टेंगुलर मैच, क्योंकि रॉज और कॉलम सेम नहीं है। इसकी भी रॉज 2 हैं, कॉलम 3 है। ठीक है, रॉ 1 है, कॉलम 3 है, कॉलम 1 है, रॉज इसकी 3 है। तो ये सारे क्या होंगे? इनके कॉलम्स और रॉ की तादाद आपस में बराबर नहीं है, तो ये हमारे क्या होंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद आ जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके कॉलम और रॉज की तादाद आपस में बराबर हो, उसको हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक, जितनी रॉज है उतने ही उसके अगर कॉलम होंगे, तो फिर उसको हम क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट्स नंबर ऑफ रॉज आर इक्वल टू इट्स नंबर ऑफ कॉलम्स। जैसे कितनी रॉज हैं? 2 रॉज हैं। और कॉलम कितने हैं? 2 कॉलम्स हैं। ठीक है, 2/2 आ जाएगा, इसका ऑर्डर आ जाएगा। तो ये रॉज और कॉलम की तादाद आपस में सेम है तादाद, तो ये क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो ये 3 रॉज हैं और 3 ही कॉलम्स हैं, तो ये क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, ये 1 रॉ और 1 ही कॉलम है, तो ये भी हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, ऐसे जो होती हैं हॉरिजॉन्टल होती हैं उनको हम रॉज बोलते हैं, और जो वर्टिकल होती हैं उनको हम लाइनें, जो वर्टिकल लाइनें होती हैं उनको हम कॉलम बोलते हैं, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइनें होती हैं इनको हम रॉज बोलते हैं। आगे आ जाता है नल आर ज़ीरो मैट्रिक्स, यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट ज़ीरो हों, तो उसको हम बोलेंगे नल मैट्रिक्स, या ज़ीरो मैट्रिक्स उसको हम बोलेंगे। जैसा कि ये देखिए, सारे इसका जो है सारे एलिमेंट्स कितने? ज़ीरो हैं, तो ये नल मैट्रिक्स है ये सारा। उसके बाद आ जाता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज क्या होता है जी? कहता है मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द रॉज इनटू कॉलम्स। रॉज को कॉलम में चेंज कर दें या कॉलम्स को रॉज में चेंज कर दें, तो उस मैट्रिक्स का जो वो रिजल्टेंट निकलेगा उसको हम बोलेंगे उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम कहेंगे। इफ़ ए इज़ अ मैट्रिक्स देन इट्स ट्रांसपोज इज़ डिनोटेड बाय ए, के ऊपर ये छोटा सा टी लगा देंगे, तो ये इसको हम बोलेंगे ए का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज। मिसाल के तौर पर उन्होंने लिखा हुआ है जी, फॉर एग्जांपल ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है और उसके एलिमेंट्स हैं, ये रॉज हैं और ये उसके कॉलम्स है। ठीक है, 1 2 3 2 1 0 -1 4 -2, तो ये रॉ है, इसको हमने कॉलम बना दिए। ये रॉ है, इसको हमने दूसरा कॉलम बना दिया। ये तीसरी रॉ है, इसको हमने तीसरा कॉलम बना दिया। तो ये हमारा क्या होगा?
ए है तो ये उसका ट्रांसपोज होगा, इसी तरह ये बी है तो ये बी उसका ट्रांसपोज होगा। एक छोटी सी मिसाल हम ले लेते हैं यहाँ पे, इसको कर लेते हैं एग्जांपल के तौर पर। लेट्स सपोज कि हमारे पास है 3 4 -1 0 2 3 0 1 9, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए। लेट्स सपोज हम करते हैं, इसको सपोज कर लेते हैं। और इसका अगर हमने ट्रांसपोज फाइंड करना तो हमने क्या बोला कि ये रॉज जो है ना इनको कॉलम बना दें या कॉलम्स को रॉ बना दें तो वो उसका ट्रांसपोज आ जाएगा। तो ये हमारी रॉ है, इसको हमने क्या बना देना है, ये रॉ को हमने कॉलम बना देना है, यानी इसको ऐसे उठा के इसको हमने ऐसे बना देना है, सीधा इसको कर देना है, वर्टिकल कर देना है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3, तो ये इसको नीचे की तरफ लेके आ जाना है, -1 आ जाएगी। ये दूसरी रॉ, इसको दूसरा कॉलम बना दें, 0 आगे 2 3, ये रॉ इसको कॉलम बना दें, तीसरी रॉ तीसरा कॉलम बना दें, 1 9। तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका ट्रांसपोज। अच्छा, इसके बाद क्या आ जाता है, अच्छा ये इसके सारे एग्जांपल हैं, ट्रांसपोज का भी पता चल गया। उसके बाद आ जाते हैं जी हमारे पास से नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स का नेगेटिव क्या होता है, ठीक है। अच्छा, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, अच्छा अगर किसी मैट्रिक्स के साइन चेंज कर दें तो उसका नेगेटिव मैट्रिक्स आ जाता है, ठीक है। माइनस से मल्टीप्लाई कर देना उसको। लेट ए बी अ मैट्रिक्स देन इट्स नेगेटिव इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइंस ऑफ ऑल द एंट्रीज ऑफ ए। यानी ए मैट्रिक्स की जो एंट्रीज उसके साइन चेंज कर दें तो हमारे पास उसका नेगेटिव आ जाता है। जैसे ये ए है, उसका साथ नेगेटिव यानी माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो अंदर वाले साइन, जैसे ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं, सेम इसी तरह इसके बाहर जो वैल्यू वो मल्टीप्लाई होते हैं, अंदर सारी एंट्री से मल्टीप्लाई होती है। तो माइनस को अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, तो साइन चेंज कर देंगे तो उसका नेगेटिव मैट्रिक्स आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद आ जाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्री क्या होता है, सिमेट्री होता है मुशाबिहत रखने वाला, यकसानियत रखने वाला, जो एक जैसा होता है उसको सिमेट्रिक बोलते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ़ इट इज़ इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। अगर किसी किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया जाए और वो वापस उसी के बराबर आ जाए, इक्वल आ जाए, तो हम उसको कहेंगे कि ये आपस में सिमेट्रिक हैं। उन्होंने मिसाल दी हुई है यहाँ पे, हम इसको कर लेते हैं। तो ये 1 2 3 1 2 3 2 -1 4 2 -1 4, उसके बाद 3 4 0 3 4 0, ये दी हुई है एक एग्जाम्पल के तौर। उन्होंने मैट्रिक्स दे दिया, उन्होंने m लिखा तो हम a लिख देते हैं या m भी लिख दें, कोई बात नहीं। अब क्या करेंगे, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसका अब हम लेते हैं ट्रांसपोज, ठीक है। m का ट्रांसपोज लेंगे तो ये रॉ है, इसको कॉलम बना दें 1 2 3, ये दूसरी रॉ, इसको दूसरा कॉलम बना दें 2 -1 4 3 4 0, ठीक है। ये वाला है तीसरी रॉ, इसको तीसरा कॉलम बना दिया। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमने रॉ को कॉलम में भी चेंज किया, लेकिन उसके बावजूद इसके एलिमेंट जो है वो सेम आ रहे हैं, ठीक है। 1 2 3 1 2 3 2 1 4 2 -1 4, ठीक है। 3 4 0 3 4 0, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। ये उसकी एग्जाम्पल दी हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाता है स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक बिल्कुल सेम है, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और एलिमेंट सेम आ जाए लेकिन उसके साइन चेंज हो जाए, तो उसको हम बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक। अब ये एक हमारे पास है मैट्रिक्स है ए, तो इसका ट्रांसपोज लिया अगर हमने, तो ये 0 2 3 है, ये पहली रॉ, इसको पहला कॉलम बना दिया क्योंकि हमने इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। दूसरी रॉ को दूसरा कॉलम बना दिया, तीसरी रॉ को तीसरा कॉलम बना दिया। अगर यहाँ पे हम देखें तो ये एलिमेंट्स तो सेम आ रहे हैं लेकिन उनके साइन चेंज हो जाएंगे। ये 2 है तो इसका -2 हो जाएगा, और ये 3 है, ये -3 हो जाएगा। 2 का -2 था, ये 2 हो जाएगा, और ये 1 है -1 हो जाएगा। ये माइनस का 3 था, प्लस का 3 हो जाएगा। माइनस का 1 था, प्लस का 1 हो जाएगा, और ये 0 साथ ऐसे आ जाएगा, ठीक हो गया। अब हुआ क्या है कि उसका हमने ट्रांसपोज लिया है, एलिमेंट सेम है लेकिन उनके साइन चेंज हो गए, तो हम ये क्या हो जाएगा हमारे पास, स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। उसके बाद क्या आ जाते हैं जी, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है,
कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज़ कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ़ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इज़ ज़ीरो। ठीक है, अगर डायगोनल में से कम एक जो है ना एंट्री उसकी ज़ीरो होनी चाहिए। अगर इसकी हम एक एग्जांपल लें तो ये कहना चाह रहे हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है कि 2 0 0 3/3 मैट्रिक्स ले लेते हैं, 3 रॉज और 3 कॉलम वाला, 0 1 0 0 0 3। तो ये हमारे पास क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल किसको बोलते हैं, ये वाली जो लाइन होती है इसको डायगोनल बोलते हैं। ठीक है, इसको उर्दू में बोलते हैं वतर और इंग्लिश में बोलते हैं डायगोनल। ठीक है, इसके अलावा ऊपर नीचे जो है ना वो इसके ये वाली एंट्रीज और ये वाली एंट्रीज, ये वाली क्या होनी चाहिए, ज़ीरो होनी चाहिए। और ये वाला डायगोनल है, इसमें कम से कम एक एंट्री हो जो ज़ीरो ना हो, उसके अलावा बाकी सारी ज़ीरो हो सकती हैं, ज़ीरो नहीं भी हो सकती, ज़ीरो हो भी सकती हैं। कैसे, जैसे इसको मैं ऐसे लिख दूँ 0 0 0 0 0 0 0 0, यहाँ पे मैं 5 लिख देता हूँ। तो ये भी हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, डायगोनल में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है जो ज़ीरो नहीं है। ऊपर नीचे तो ज़ीरो होने चाहिए, हर सूरत में ज़ीरो होने चाहिए, लेकिन डायगोनल में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो ज़ीरो ना हो। यानी ये वाला जो मैट्रिक्स ये भी है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स और ये भी हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, उसके अलावा ये देखिए यहाँ पे ये एग्जांपल दी है। ठीक है, डायगोनल के अलावा ऊपर नीचे सारे ज़ीरो हैं, ये डायगोनल है, ऊपर नीचे सारे ज़ीरो हैं। ये यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो ऊपर नीचे सारे ज़ीरो, तो ये भी हमारा क्या होगा, डायगोनल के अलावा बाकी सारे ज़ीरो हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। उसके बाद आ जाता है हमारा स्केलर मैट्रिक्स। अच्छा, ये भी एक किस्म का डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि डायगोनल के अलावा बाकी सारी एंट्रीज क्या होती हैं, ज़ीरो होती हैं। डायगोनल में भी कम से कम एक एंट्री ज़ीरो के बगैर हो सकती, बाकी ज़ीरो हो सकती है। लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल वाले एलिमेंट्स सेम होते हैं, ज़ीरो नहीं होते लेकिन सेम होते हैं 1 के अलावा। मतलब ये 3 0 0 0 3 0 0 0 3 ऐसे आ जाने। ठीक है, ये डायगोनल वाले एलिमेंट अगर सेम होंगे तो उसको हम बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। ऐसे भी हो सकता है कोई भी 1 के अलावा, यहाँ पे 1 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 1 आ जाएगा तो वो भी इसको स्केलर तो कहेंगे लेकिन उसको हम कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी होगा, वो स्केलर मैट्रिक्स भी होगा, वो जो है डायगोनल मैट्रिक्स भी होगा। तो उसको जब हम बाद में डिस्कस करते हैं। इसकी और मिसाल ले लेते हैं। यहाँ अगर यहाँ पे 5 आ जाता है, 0 0 0 5 0 0 0 5, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, डायगोनल में एलिमेंट सेम होने चाहिए, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, ये जैसे ये 2 2 है, ऊपर नीचे 0 है, ये 3 है, ये ऊपर नीचे 0 है, तो डायगोनल सिर्फ एक एलिमेंट भी हो सकता है ऐसे, उसको भी डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। तो आगे आ जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये भी इन्हीं में से ही वो डिटेक्ट हम कह सकते हैं, इन्हीं में से निकाला गया है। ठीक है, इन्हीं में से निकला हुआ है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसको हम बोलते हैं। अच्छा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है कि ये जो डायगोनल वाले एलिमेंट हैं, ठीक है, ये 1 होने चाहिए, 1 0 0 1। ठीक है, ये जो डायगोनल है ये 1 होना चाहिए, ऊपर नीचे 0 होने चाहिए, तो इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद क्या आ जाता है हमारा, तो ये उसकी एग्जांपल दी हुई है। ठीक है, तो उसके अलावा हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई है। अगर उसकी समझ आ गई है जो अभी तक हमने किया है, डेफिनेशन वगैरह की हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये मुश्किल होने वाला है ये चीज़ें। तो यहाँ पे अगर हम देखें इसको, यहाँ से अगर हम इसको देखें तो हमारी 1.2 स्टार्ट होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रॉ मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। तो हमने यहाँ पे बताना है कि इनमें से वो कौन कौन सी हैं। तो ये सारे एलिमेंट 0 हैं, जिसके सारे एलिमेंट 0 हों वो हमारा नल मैट्रिक्स होता है। और सिर्फ एक ही रॉ है तो ये हमारा रॉ मैट्रिक्स है। और इसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी बोलते हैं, क्योंकि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसकी रॉ और कॉलम आपस में सेम ना हो, उनकी तादाद सेम ना हो। तो रॉ इसकी 1 है और कॉलम इसके 3 हैं, तो रॉ और कॉलम की जो तादाद है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको ऑर्डर बोलते हैं। और ये ऑर्डर जो है इनका सेम नहीं है,
तो इसको हम बोलेंगे ये हमारा है रॉ मैट्रिक्स भी है और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है, क्योंकि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है जिसमें रॉज और कॉलम आपस में बराबर ना हो। तो ये हमारा आ जाता है आगे कॉलम मैट्रिक्स है, सिर्फ एक ही कॉलम है, ठीक है। और ये हमारा ये कॉलम मैट्रिक्स भी है और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है। ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स भी है और इसको हम क्या कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है, क्योंकि डायगोनल में 1 1 ऊपर नीचे 0 है। तो ये हमारा कौन सा आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी और स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है और नल मैट्रिक्स भी, क्योंकि एक रो और एक कॉलम है। तो ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स भी होगा और नल मैट्रिक्स भी होगा। तो ये हमारा रो एक है, कॉलम इसका एक है, रो इसकी 3 है। तो ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स भी होगा और ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई। इसमें से आइडेंटिफाई करना है क्या कि स्क्वायर मैट्रिक्स कौन से हैं, रॉ मैट्रिक्स कौन से हैं, रेक्टेंगुलर, कॉलम, आइडेंटिटी और नल मैट्रिक्स। ये हमने बताने के कौन कौन से इसमें से। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ये हमारे पास कौन सा है, ये हमारे पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। रॉज 2 हैं और कॉलम इसके 3 हैं। तो रॉ इसकी 3 है, कॉलम इसका 1 है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स भी है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। रॉ 2 हैं और 2 ही कॉलम है, 2 रॉ 2 ही कॉलम, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है। और ये हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, रॉज 3 हैं और कॉलम इसके 2 हैं। ये इसकी 1 रॉ है, रॉ मैट्रिक्स भी है और ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है, दोनों हम कह सकते हैं। रॉ क्यों है कि सिर्फ एक ही रॉ है, और रेक्टेंगुलर क्यों है कि एक रॉ और 3 कॉलम है, और कॉलम्स और रॉज की तादाद सेम ना हो तो उसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये हमारा कॉलम मैट्रिक्स है, ठीक है, एक ही कॉलम है, और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी क्योंकि 3 रॉज हैं। ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है और ये हमारा ये नल मैट्रिक्स भी है, क्योंकि सारे एलिमेंट्स इसके 0 हैं, ठीक हो गया। और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्यों है, क्योंकि इसकी 3 रॉज और 2 कॉलम थे। ये हमारे पास इस तरह वाले, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्या बोल रहा है जी। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिसेस। तो ये अगर डायगोनल के एलिमेंट सेम आ रहे हैं 1 के अलावा, 1 1 आएगा तो वो हमारा यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स होगा। ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स होगा, क्योंकि स्केलर में तो सेम आने चाहिए। तो ये हमारा क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि डायगोनल के एलिमेंट के अलावा बाकी सारे 0 हैं। ये हमारा, अच्छा इसको हम ना डायगोनल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, स्केलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं और इसको यूनिट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, क्योंकि डायगोनल वाले एलिमेंट के अलावा बाकी सारे 0 हैं और डायगोनल में सेम एलिमेंट्स आ रहे हैं और वो 1 1 भी आ रहे हैं। तो ये क्या होगा, डायगोनल भी होगा, स्केलर भी होगा और यूनिट मैट्रिक्स भी होगा। तो ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है, क्योंकि एलिमेंट्स इसमें 1 है, ये भी 0 है, ये ऊपर नीचे 0 है और कम अज़ कम एक एलिमेंट ऐसा है जो 0 नहीं है। तो ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स होगा। तो ये हमारा स्केलर होगा, क्योंकि ये भी 2 है, ये भी 2 है, ऊपर नीचे 0 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है, फाइंड नेगेटिव ऑफ द मैट्रिसेस A B C D एंड E। तो ये हमने क्या करना है जी, इसका हमने नेगेटिव मैट्रिसेस फाइंड करने हैं। तो यूनिट इसका मैट्रिक्स A है, A हमारे पास है 1 0 -1, इनके सिर्फ साइन चेंज कर देने, ठीक है। जब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं ना, उसमें वो कहता है कि अगर उसके साइन चेंज कर दिए जाए किसी भी मैट्रिक्स के तो उसका नेगेटिव मैट्रिक्स बन जाता है। तो इसके हमने क्या कर दिया, साइन चेंज कर दिए, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 1 0 -1 और ये +1 हो जाता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी B। तो B के हमने क्या, इसके भी साइन चेंज कर दिए, ठीक है। ये वाले चेक करें, ये वाले, ठीक है, तो सिर्फ साइन चेंज कर देने। ये C है तो C के भी साइन चेंज कर दिए हमने। तो ये D है, -3 2 -4 5 आ जाना है।
अच्छा, इस डी को देखें तो यहाँ पे ये माइनस है, प्लस है, माइनस है, प्लस है। इसके हमने क्या कर दिया, ये साइन चेंज कर दिया। ठीक है, माइनस को प्लस कर दिया और प्लस को माइनस कर दिया। ठीक है, सेम इसी तरह, बिल्कुल सिंपल से हैं ये चीज़ें। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब इसके ट्रांसपोज फाइंड करने, और ट्रांसपोज क्या होता है, रॉज को कॉलम बना दें या कॉलम को रॉज बना दें। ये ए है हमारे पास, ठीक है, 0 1 -2, 0 1 में जिसको दोबारा लिखा है तो ये इसके कॉलम था, इसको मैंने रॉ बना दिया, तो ये बन जाएगा इसका ट्रांसपोज। तो ये एक रॉ थी, इसको क्या बना दिया, कॉलम बना दिया। तो ये रॉज को कॉलम बना दें। ठीक है, ये सी है, यहाँ पे दोबारा लिखा, तो ये रॉज हैं, इनको कॉलम बना दिया। ठीक है, पहली रॉ को पहला कॉलम, दूसरी रॉ को दूसरा कॉलम, तीसरी रॉ को तीसरा कॉलम। चलें जी आगे देखते हैं डी। डी हमारे पास आ जाता है, इसको भी रॉज को कॉलम बना दें, पहली रॉ पहला कॉलम, दूसरी रॉ दूसरा कॉलम, ट्रांसपोज आ जाएगा उसका। सेम उसी तरह सेम वही चीज़ें हैं, चेक कर लें, अगर कोई मसला मसाइल हो तो फिर मुझे बताइएगा प्लीज़। यहाँ पे कहता है वेरीफाई इफ़ ए ये है, बी ये है। ठीक है, ये दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, तो हमने नंबर फर्स्ट क्या करना है, ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया जाए तो वो ए के बराबर आते हैं। ठीक है, इक्वल टू ए आता है, ये हमने प्रूव करना है। तो पहले इसको कर लेते हैं, बाद में ये देखते हैं बी वाला। ए हमारे पास है 1 2 0 1, तो हमने पहले इसका ट्रांसपोज लेना है, तो ये रॉ को कॉलम बना देंगे, दूसरी रॉ को दूसरा कॉलम बना देंगे। फिर इस ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज लेना है, इस ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज लेंगे, तो ये रॉ को कॉलम बना दिया, ये दूसरी रॉ को दूसरा कॉलम बना दिया। अगर हम ये देखें तो वापस वही आ जाता है। ठीक है ना, ये दोनों सेम आ रहे हैं, तो ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए आता है, तो ये हमने प्रूव कर दिया। उसके बाद आ जाता है बी को हमने सेम इसी तरह प्रूव करना है। सेम बी को हमने उसी तरह प्रूव करना है जैसे हमने ये ए को प्रूव किया है। तो बी हमारे पास ये है, तो इसका ट्रांसपोज लेंगे, रॉ को कॉलम बना दिया, दूसरी रॉ को दूसरा कॉलम बना दिया, तो ये हमारे पास ट्रांसपोज आ गया। अब इस ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज लेना है, तो ये ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज लेंगे हम, तो ये रॉ को कॉलम बना दिया, दूसरी रॉ को दूसरा कॉलम बना दिया। तो ये अगर ये देखें तो ये भी दोनों आपस में इक्वल हैं, जो बी था वही बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आ गया। ठीक है, तो ये वेरीफाई हो गया। तो ये थी हमारी 1.2 एक्सरसाइज। अगर इसमें कोई मसला मसाइल हो तो प्लीज़ लाजमी डिस्कस कीजिएगा, पूछिएगा। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।